बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रेगनेंसी में केला खाने के क्या फ़ायदे हैं? प्रेग्नेंट औरत को कब और कितने मिकदार में केले का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान अपने उठने बैठने के तरीके के साथ साथ अपने खाने पीने का भी लाजमी ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको फ्रेश फ्रूट खाने की हिदायत देती है। ऐसे में अगर प्रेग्नेंट औरत केले का इस्तेमाल करती है तो प्रेग्नेंट औरत के साथ उसके पेट में पल रहे बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज मैं बता रही हूँ कि केला कितना ज़रूरी होता है आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बेबी के लिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट औरत को अक्सर खून की कमी होती है और खून की कमी होने की वजह से प्रेग्नेंट औरत के लिए और पेट में पल रहे बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। केले में आयरन की भरपूर मिकदार होती है जो खून की कमी को पूरा करती है। केले के अंदर कैल्शियम की मिकदार अच्छी होने के साथ ये बेबी की हड्डियों की बेहतर नशोनुमा के लिए अच्छा होता है। ये बेबी की दांतों और हड्डियों के बनने में भी मदद करता है। इन सभी के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंजिंग की वजह से या कभी कभी जो आप मेडिसिन खाते हैं तो उस वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इस सूरत में आप केला ज़रूर खाएं तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। केले के अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में फाइबर होता है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस, दिल खराब होना, ये आपको प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में शुरू हो जाता है और कुछ प्रेग्नेंट औरत को उल्टी होने की भी शिकायत होती है। अगर आप इस दौरान केले का इस्तेमाल करेगी तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, दिल खराब होना, उल्टी ना आने की वजह से आपको सुकून मिलेगा। केले में विटामिन B6 भी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। केले के अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में पोटेशियम भी होता है। आपको जो ब्लड प्रेशर, हड्डियों में दर्द और खिंचाव महसूस होता है, इसकी शिकायत कम हो जाती है। केला एक इंस्टेंट एनर्जी का ज़रिया है। अगर कभी आप ब्लड प्रेशर लो फील कर रहे हैं या फिर थका हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर एनर्जी लो फील कर रहे हैं तो इस दौरान आपको 2 केले लाजमी खाने चाहिए। केले में प्रोटीन की मिकदार भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रोटीन जो होता है आपकी और आपके बेबी की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।